नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र की हर विधा से संबंधित जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण से संबंधित जानकारी हो या नवग्रह जनित उपाय हो, मूलभूत समस्याओं से जुड़े हुए उपाय हो या अंग सपुरण शास्त्र, वास्तु शास्त्र, रत्न शास्त्र, अंक शास्त्र से संबंधित जानकारी हो, हम समय समय पर आप लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। और यदि आप इन जानकारियों पर, ज्योतिष शास्त्र की जो ये जानकारियां हैं, पर आप थोड़ा सा भी अमल करते हैं तो रिजल्ट, प्रतिफल आप स्वयं ही देखते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए रत्न शास्त्र से एक अद्भुत और लाभकारी उपयोगी जानकारी लेकर आए। अति महत्वपूर्ण यह जानकारी है। रत्न शास्त्र में बताए गए एक ऐसे रत्न के बारे में जो कई समस्याओं का हल हमें दे देता है, किंतु उसकी कई जो चमत्कारिक फल हैं जिन्हें हम प्राप्त कर सकते हैं उसको धारण करने के पश्चात, उनसे हम अनभिज्ञ हैं। इस रत्न का नाम टाइगर आई है, जिसे टाइगर स्टोन भी कहते हैं। आप लोगों ने सुना भी होगा और इसके बारे में आपने कुछ चीजें आपके संज्ञान में होंगी भी कि क्यों इसे धारण किया जाता है। जिसने धारण कराया होगा, जिस व्यक्ति ने पहना हुआ होगा, तो गुरुजी ने अवश्य बताया होगा। लेकिन इसके अतिरिक्त भी इसके कई महत्वपूर्ण तथ्य हैं, लाभ हैं, जिन तथ्यों को आज हम आप लोगों तक पहुंचाएंगे, आपको बताएंगे कि किन योगों में, किन दोषों में हम इसे धारण कर सकते हैं और जन्म कुंडली में ग्रहों की किस स्थिति परिस्थिति को देखते हुए हम इसे धारण कर सकते हैं। अत्यंत ही चमत्कारी यह रत्न है और उपरत्न में इसकी गिनती होती है, किंतु सर्वश्रेष्ठ उपरत्न यह माना जाता है। जैसे रत्नों में हम अक्सर हम देखते हैं पुखराज है, नीलम है, पन्ना है, माणिक है, गोमेद है, लहसुनिया है। ये महत्वपूर्ण और शीघ्र फल देने वाले रत्न माने गए हैं। वैसे तो पुखराज का फल तो समान रहता है, किंतु जैसे राहु केतु के रत्न है, शनि का रत्न है, ये अति शीघ्र ही व्यक्ति को धारण करने के पश्चात ही कुछ न कुछ इफेक्ट दिखा देते हैं। तो उसी तरीके से उपरत्नों में भी, जैसे आपका मोजोनाइट है, फिरोजा है, सफेद मूंगा है, टाइगर स्टोन है, गार्नेट है, कुछ ऐसे रत्न हैं जिनका प्रतिफल हम देखते हैं। और सबसे बड़े मजेदार वाली बात यह है कि यह रत्न से कई गुना ज्यादा फल देते हैं व्यक्ति को, अगर यह व्यक्ति को लगते हैं, उसे सूट करते हैं। तो सामान्यतः टाइगर आई को जो हम धारण करते हैं, जो ज्योतिषी लोग बताते हैं कि यदि कोई व्यक्ति कमजोर किस्म का है, डरपोक किस्म का है, भयग्रस्त ज्यादा रहता है, घबरा जाता है, किसी के सामने जाने के बाद बोल नहीं पाता, हकला जाता है, समाज में खड़ा नहीं हो पाता, या जिसकी शत्रु बाधा बहुत ज्यादा हो गई हो, ऐसे व्यक्ति को तो आंख मूंद कर टाइगर स्टोन धारण करना चाहिए। ये तो सर्वविदित है और इसी कारण से लोग टाइगर आई को धारण भी करते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त भी टाइगर आई के बहुत ज्यादा फायदे हैं। इसमें सबसे बड़ा फायदा जो बताया गया है कि टाइगर आई को आप अपने किसी भी ग्रह, कोई ऐसा ग्रह जो आपको पीड़ित कर रहा है बहुत ज्यादा, या कोई ऐसा ग्रह जो आपको फल देना चाहिए और फल नहीं दे रहा है, और आप उससे संबंधित हर प्रकार के उपाय, रत्न, जड़ी, धारण सब कुछ कर चुके हैं, लेकिन प्रतिफल आपके पास नहीं है, तो उस परिस्थिति में आप टाइगर आई को उस ग्रह जनित रत्न मानते हुए उसी विधि से, जैसे मान के चलिए किसी व्यक्ति को शनि का रत्न नीलम बताया गया है, जातक ने नीलम धारण किया और उसे कोई रिजल्ट, प्रतिफल प्राप्त नहीं हुआ, तो उसने जिस तरह से नीलम रत्न धारण किया हुआ है, ठीक उसी विधि पूर्वक वह टाइगर स्टोन को उसी समय धारण करे तो वह नीलम से कई ज्यादा गुना कार्य कर सकता है। ऐसा किसी भी ग्रह के साथ टाइगर स्टोन का कॉम्बिनेशन बनता है। वह अगर ग्रह से संबंधित उसको विधि पूर्वक धारण किया जाए तो वह प्रतिफल अवश्य देता है। टाइगर स्टोन के बारे में यह एक बहुत प्रमुख और महत्वपूर्ण तथ्य है, संभवतः आप लोग समझ गए होंगे। यानी कि किसी का सूर्य ग्रह कमजोर है या फल नहीं दे रहा है और व्यक्ति ने माणिक रत्न धारण किया, सब कुछ किया, फायदा नहीं मिला, तो ठीक उसी जैसे उसने माणिक रत्न धारण किया है, उसी विधि से वह टाइगर आई धारण करे, रत्ती भार, कैरेट भार वह निर्धारित कर ले
धारण करे तो उसको अवश्य ही चमत्कारिक प्रतिफल मिलेगा। तो ये तो व्यक्ति किसी भी ग्रह जनित उसका रत्न फायदा नहीं दे रहा, वहां पर टाइगर आई का इस्तेमाल कर कर लाभान्वित हो सकता है। ये महत्वपूर्ण तथ्य बहुत कम लोगों को हो सकता है, जो अच्छी जानकारी रखते हैं रत्नों के बारे में, वही लोग इस तथ्य से वाकिफ होंगे। अब दूसरी बात, इन्हें किन योगों में हम धारण कर सकते हैं, इसके लिए भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और इन योगों में संभवतः आपको कहीं दूसरा कोई रत्न या उपरत्न धारण करने को नहीं मिलेगा, बहुत कम ही। वो तो जन्म पत्रिका की स्थिति परिस्थिति को देखते हुए कोई अच्छा ज्योतिषी बता सकता है, तो वो अलग बात है। तो यह जो योग हैं उनमें से सबसे पहले आता है ग्रहण दोष। सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, विशेष तौर पर चंद्रमा मन सो जाता है, चंद्रमा मन का स्वामी है, सूर्य आत्मा कारक है। यानी कि राहु के साथ ग्रसित होने से यह कमजोर हो जाते हैं और व्यक्ति को कमजोर बना देते हैं। और कहीं ना कहीं इनका दुष्परिणाम हमारे भावों में, जिन भावों में यह बने हुए हैं और कहाँ इनकी दृष्टि है, वहां पर को भी मिलता है। तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति कमजोर होता है, क्योंकि एक मन का स्वामी है। अगर ग्रसित हो जाएगा तो हमेशा घबराया रहेगा, व्यक्ति का मन विचलित रहेगा, कोई ना कोई समस्या रहेगी। सूर्य आत्मा कारक है, हिम्मत प्रदान करता है, तेज प्रदान करता है, कुछ भी करने की शक्ति प्रदान करता है, तो वो सब चीजें कमजोर होंगी। तो वहां पर को व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल चयन हो जाता है कि हम कौन सा रत्न धारण करें। तो वहां पर को आंख मूंद कर आप टाइगर आई यानी कि टाइगर स्टोन को आप धारण कर सकते हो और चमत्कारिक प्रतिफल आपको मिलेगा ग्रहण दोष में। अब आप ये देख लीजिए कि किस फिंगर में धारण करना है इसे। आप अनामिका, मध्यमा, तर्जनी, तीनों में भी धारण कर सकते हैं। और बाकी ग्रह को देखते हुए, जैसे अब बुध के लिए तो भाई कनिष्ठिका में जाएगा, जो हमने पहले बताया पहले तथ्य के अनुसार, तो वहां पर कोई इस तरीके से धारण किया जा सकता है। तो इसके लिए ज्योतिषी राय लेना हितकर रहेगा। अब ग्रहण दोष के बाद दूसरा दोष आता है अंगारक दोष। अंगारक दोष जो कि राहु और मंगल की युति से बनता है। मंगल भी हिम्मत के प्रदायक होते हैं और राहु मंगल की युति में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति अत्यधिक आक्रामक होता है, अत्यधिक तेज होता है, बहुत जल्दबाज होता है, जिससे उसके सारे काम बिगड़ते रहते हैं, लोग उससे दूरी बना लेते हैं और कहीं ना कहीं वह हमेशा परेशानियों में ग्रस्त रहता है। आए दिन लड़ाई झगड़े फसाद दंगा इधर उधर रहता है। तो ऐसी परिस्थिति में भी उसे, अब हम अक्सर देखते हैं जन्म पत्रिका में, तो जब कहीं रत्न, बहुत कम चांसेस होते हैं इन योगों में रत्न निकलने के, या उपाय ही रहते हैं और व्यक्ति निरंतर उपाय कर नहीं सकता, और रत्न व्यक्ति नियमित तौर पर धारण करते हैं, सबसे सरल माध्यम है। तो यहां पर को भी टाइगर आई चमत्कारिक परिणाम जातक को देता है। व्यक्ति धारण करे, अंगारक दोष को देखते हुए मंगलवार के दिन या शुक्रवार के दिन क्या है परिस्थिति भाई वहां पर को, ये ज्योतिषी विश्लेषण से व्यक्ति जानकारी प्राप्त कर सकता है। तो ग्रहण दोष, अंगारक दोष, अत्यंत ही चमत्कारिक रत्न मिलेगा आपको टाइगर आई, हिम्मत देने वाला और इन दोषों को काटने वाला। जैसे अंगारक दोष में व्यक्ति अत्यधिक आक्रामक है या फिर बिल्कुल ही डाउन होगा, किसी काम का ही नहीं होगा, बिल्कुल कुछ करने के लिए भी धक्का लगाना पड़ेगा। तो यहां पर को टाइगर आई, तो अगर व्यक्ति उसको शांत करेगा और जो व्यक्ति बिल्कुल दबा हुआ है तो उसे थोड़ा उठाएगा। ऐसे ही तीसरा योगा है गुरु चांडाल दोष। ग्रहण दोष, अंगारक दोष, तीसरा योग है या दोष भी कहते हैं गुरु चांडाल दोष। गुरु जो कि बुद्धि के प्रदायक है, व्यक्ति को शांति देते हैं, व्यक्ति को शीतलता देते हैं, धैर्य देते हैं व्यक्ति को किसी भी कार्य के लिए। तो यहां पर को राहु और गुरु की युति प्रभावित करेगी। व्यक्ति बिल्कुल भी धैर्यशाली नहीं रहेगा, बिल्कुल खुरापाती बुद्धि रहेगी, हर किसी को नुकसान पहुंचाने की बुद्धि रहती है। गुरु चांडाल दोष में देखा जाए, अपना हित तो करता नहीं है, व्यक्ति सोचता है अपने हित के लिए, लेकिन होता हित नहीं है, लेकिन वो हमेशा दूसरों को परेशान करे रहता है, कुछ न कुछ। व्यक्ति की वाणी अशुद्ध हो जाती है, कई प्रकार के दोष बताए गए हैं गुरु चांडाल दोष। तो यहाँ पर को भी रत्न निकलना अत्यंत ही मुश्किल होता है। लोग पुखराज रत्न धारण यहाँ पर को करते हैं, बहुत से लोगों को हमने देखा है, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं है। उल्टा जो राहु कुपित होके और जो व्यक्ति को बुद्धि को खराब करते हैं। तो यहाँ पर को टाइगर आई व्यक्ति को बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। अब चौथे जो बताया गया है जड़त्व दोष। जड़त्व दोष में भी टाइगर आई अत्यंत ही चमत्कारी माना जाता है। जड़त्व दोष राहु और बुध के कारण बनता है। जड़त्व यानी कि व्यक्ति की बुद्धि बिल्कुल ही जान, सब कुछ पता है उसे, लेकिन काम नहीं करती है। जैसे कालिदास के बारे में आपने सुना होगा, तो कालिदास वाली बुद्धि हो जाती है भाई। जिस
टहनी को वह काट रहे थे उसी पे चढ़े हुए थे। अब लगा लीजिए, तो जड़त्व तो दोस्त में कितना ही बुद्धिमान होगा, किसी समय बुद्धि ऐसी घूमेगी, पता होगा उसको, और उसकी यानी गलती हो जाएगी, बाद में अकल आएगी यार ऐसा मुझे ये तो बिल्कुल सोचा ही नहीं था, जबकि वो कभी कर ही नहीं सकता ऐसा। तो जड़त्व तो दोस्त में ऐसा होता है, व्यक्ति के बड़े बड़े कार्य बिगड़ जाते हैं एक छोटी सी गलती के, एक दो शब्द मुंह से गलत निकल जाने से भी। जड़त्व तो दोस्त में ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति का बहुत बड़ा नुकसान जो कि इतना बोलने से भी नहीं होता, वो दो शब्द जड़त्व दोष के व्यक्ति को चौपट कर देते हैं। तो वहां पर को भी टाइगर आई अत्यंत ही चमत्कारिक प्रतिफल व्यक्ति को देता है, रिजल्ट व्यक्ति को देता है। यह चार दोष हो गए, ग्रहण दोष, अंगारक दोष, गुरु चांडाल दोष, जड़त्व दोष। इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस चीज को आप देखिएगा और रिजल्ट आपके हाथ में होएगा। काल सर्प दोष, जिससे कि व्यक्ति अत्यधिक परेशान रहते हैं, और लगभग यह देखा गया है कि 50% कुंडलियों में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से काल सर्प दोष या राहु केतु इस दोष में बली हुए रहते हैं, कहीं ना कहीं फंसाए रखते हैं, एक आधी ग्रह व्यक्ति के बाहर निकले रहते हैं। तो यह दोष व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देता। आप इसकी क्या व्याख्या करें, हम कई एपिसोडों में इसकी व्याख्या कर चुके हैं, यानी कि बहुत ही खराब दोष है, बहुत अच्छा दोष भी है। जैसे पद में है, महापद में है, शंखचूड है, शंखपाल है, ये काल सर्प योग व्यक्ति को काफी अच्छा फल भी देते हैं यदि व्यक्ति इनसे संबंधित उपाय आदि करे। तो यहाँ पर को कई काल सर्प दोषों के निमित्त व्यक्ति रत्न धारण करते हैं जो बताए भी गए हैं, और कहीं पर को नहीं भी कर सकते हैं कुछ काल सर्प दोषों के लिए। तो उसके लिए उपाय आदि करते हैं, बहुत लंबे समय तक करते हैं, हर वर्ष करते हैं, लेकिन बहुत कम उसमें प्रतिफल व्यक्ति को देखने में आता है, व्यक्ति उस चक्र में फंसा रहता है। तो इस चक्र से भी व्यक्ति को निकालने में टाइगर आई एकमात्र चमत्कारिक मणि, जिसे हम चमत्कारी रत्न कहेंगे, मणि ही कहा जाता है, जैसे रत्न यहाँ पे कहेंगे, तो आप धारण कर सकते हैं और प्रतिफल आप देख सकते हैं, क्योंकि इतना चमत्कारिक टाइगर आई को बताया गया। क्योंकि इसके बारे में हमने जितना पढ़ा, हमने बहुत लंबे समय से हम इसके बारे में लगभग 5 साल आज हमारे चैनल को हो गए हैं लगभग लगभग, लेकिन आज तक हम कभी इसके बारे में नहीं लाए, क्योंकि लंबा अध्ययन रहा है इसमें, और इसके बाद हमने स्वयं भी इसे धारण किया हुआ है। आप देख रहे हैं, आपने देखा होगा ये टाइगर आई है, और असली टाइगर आई है, और कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट है हमें, ये हम धीरे धीरे महसूस कर रहे हैं। लगभग लगभग 1 हफ्ता होने को जा रहा है इसे धारण किए हुए। तो इसके बारे में काफ़ी जो हमें मिला इसके टाइगर आई के बारे में, वो आज आप लोगों को हम बता रहे हैं। अब इसके अतिरिक्त एक दो परिस्थितियां जन्म पत्रिका को देखते हुए भी व्यक्ति आंख बंद करके धारण कर सकता है। पहली परिस्थिति यह है कि केंद्र रिक्त हो तो व्यक्ति धारण कर सकता है। त्रिकोण रिक्त हो, यानी कि पंचम में और नवम में ना कोई ग्रह बैठा हो और लग्न में भी कोई ना हो, भले ही चतुर्थ सप्तम दशम में हो, लेकिन लग्न पंचम नवम में त्रिकोण कहा गया, यहाँ पर कोई ग्रह ना हो, तो आंख बंद करके धारण करिए। और केंद्र में 1 4 7 10 में कोई ग्रह ना हो, आंख बंद करके धारण करिए। इसके अतिरिक्त यदि जन्म कुंडली में शनि राहु का योग है, और तो वहां पर को भी आप धारण कर सकते हैं। साथ में यदि शनि राहु बुध, यानी कि बुध केतु भी, यह भी एक निष्कर्ष निकलता है, तो यहां पर भी टाइगर आई अत्यंत ही चमत्कारिक मणि सिद्ध हो सकती है। और इसके अतिरिक्त भी जब केंद्र और त्रिकोण में शुभ ग्रह बैठ जाए, तो वहां पर को तो टाइगर आई अत्यंत ही चमत्कारी मणि होती है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति को दबाने वाले बहुत होते हैं, व्यक्ति अपनी बात रख नहीं पाता, भले ही तरक्की करता है, सब कुछ उसको मिलता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी रहती हैं जिनसे वो मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि दबाव हमेशा उसके ऊपर रहेगा। तो इस दबाव को काटने के लिए टाइगर आई अत्यंत ही चमत्कारी असर दिखाता है। इसके साथ ही शुक्र बुध राहु युति में या शुक्र बुध शनि युति में भी टाइगर आई पहना जा सकता है, और इसके शुभ परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके साथ साथ ही जैसे किसी व्यक्ति का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, वहां पर भी टाइगर आई चमत्कारिक असर अपना छोड़ता है। ऐसा बताया गया है किसी रोग में कोई दवा असर नहीं कर रही है, जैसे एक सर दर्द है, जैसे हम कहते हैं कि आधे सर में दर्द होना, ऐसे में भी टाइगर आई अत्यंत ही चमत्कारिक परिणाम देता है। और किसी रोग आदि में दवा असर नहीं कर रही है, व्यक्ति हार चुका है,
तो वहां पर भी टाइगर आई पहनकर व्यक्ति चमत्कारिक परिणाम प्राप्त कर सकता है, दवा आदि उस पर असर कर सकती है, ऐसा बताया जाता है। क्योंकि टाइगर आई को काफी चमत्कारिक रत्न पहले से ही बताया गया है। जैसे कि जो हमने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया कि घबराहट आदि को दूर करने के लिए, वैसे तो कैट्साई इसके लिए बहुत अच्छा रत्न माना जाता है। और यहाँ पर कोई एक बात और भी देखने में आती है, जब राहु व केतु के रत्न, विशेष तौर पर केतु का रत्न जिसे हम कैट्स आई कहते हैं, असर नहीं कर रहा है, कभी कभी ऐसी परिस्थितियां भी जन्म कुंडली में होती है और व्यक्ति के देखने में नहीं आती हैं, तो वहां पर को व्यक्ति टाइगर आई पहनकर भी चमत्कारिक परिणाम प्राप्त कर सकता है, जो परिणाम उसे कैट्स आई से नहीं मिल रहे हैं, ऐसा देखने में आता है। बहुत से लोगों का हमारे लिए भी फोन आता है कि गुरुजी कैट्स आई पहना लेकिन कोई परिणाम देखने में नहीं आए। कभी कभी ऐसा होता है, तो वहां पर को टाइगर आई पहना जा सकता है। राहु केतु पीड़ा में भी टाइगर आई चमत्कारिक असर व्यक्ति को दिखाता है, आराम व्यक्ति पे को देता है। अब बात आती है कि टाइगर आई को पहना कब जाए, कब पहना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के मतानुसार मंगलवार व शनिवार इसके लिए सबसे अच्छे वार माने गए हैं कि इन दो वारों में टाइगर आई को धारण करना चाहिए। इसे आप चांदी में जड़वा सकते हैं, पंचधातु अष्ट धातु में जड़वा सकते हैं, तांबे में आप इसे जड़वा सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसे किस समय पे धारण करना चाहिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसे बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। इस बारे में आपको कोई नहीं बताएगा, और लोग बताएंगे भी तो यही बोलेंगे कि सुबह दिन में या शाम को कर लीजिए, किसी भी समय कर लीजिए, लेकिन एक बिल्कुल तथ्य के साथ है, टाइगर आई यानी कि शेर की आंख। तो यहाँ पर को यह बताया गया है कि टाइगर आई को टाइगर के शिकार के समय पे धारण करना चाहिए, और टाइगर के शिकार का समय रहता है प्रातः काल, सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय। तो हमेशा ही टाइगर आई को सूर्योदय के समय, प्रातः काल जब सूर्योदय होने वाला होता है, या सूर्यास्त के समय, उस समय पे धारण करना चाहिए, क्योंकि शेर के शिकार का यह समय माना जाता है जिस समय पे शेर शिकार करता है या शिकार पे निकलता है। और क्योंकि हमें इसका लाभ चाहिए, तो अगर सही मुहूर्त होएगा तो लाभ भी अवश्य होएगा, चमत्कारी होएगा। तो यह बात तो इसके धारण करने से संबंधित रही। मंगलवार को शनिवार को साय के समय पे धारण किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है, मंगलवार आक्रामक वार है, शनिवार भी आक्रामक वार है, और यह रत्न हम आक्रामकता भले किसी भी चीज में देखें लाभ लेने की दृष्टि से, तो उसी के लिए यह माना गया है, कारक है। तो वार भी अनुकूल है, और समय भी सुबह का और शाम का समय अनुकूल ही होता है। सुबह यानी कि रोशनी की ओर, और साय का समय जब बीतेगा तो अंधेरी की ओर। तो कई तथ्य इसमें हैं, क्योंकि हमने इस बीच जो काफी पढ़ा, क्योंकि पूरी बातें हम लाएंगे तो दो दो तीन तीन चार चार पाँच पाँच घंटे लग जाएंगे, कुछ चीजों में हम भी रुकेंगे, बार बार संज्ञान में दिमाग में भी आते रहती है बातें, कहीं पर को कुछ छोटी बात आती है तो बहुत लंबी जानकारी चली जाएगी। तो ये बहुत मुख्य मुख्य जो तथ्य थे जिनको आप लोगों तक पहुंचाना जरूरी भी था, आप लोगों का इन चीजों से वाकिफ होना भी जरूरी था, कि बहुत से लोग हमसे कहते हैं टाइगर आई के बारे में। तो यही चीजें हैं जिन्हें देखते हुए आप टाइगर आई धारण कर सकते हैं, और हम यह कहेंगे कि टाइगर आई अवश्य ही धारण करना चाहिए, यह लाभ अवश्य ही देगा। अब हमने स्वयं धारण किया है, अभी हमने आपको बताया, तो कहीं ना कहीं हमें भी इसका जो असर है महसूस हो रहा है, कहीं ना कहीं यह लाभ दे रहा है, विशेष तौर पर स्वास्थ्य की दृष्टि से। अब बाहरी दृष्टि से भी अब देखने पे आएगा, वैसे तो अनुभव तो हो रहा है, महसूस तो हो रहा है। देखो, रत्न महसूस कराते हैं, सबसे बड़ी बात यह होती है कि उस आदमी स्वयं बोलता है। तो फिलहाल आगे को कुछ इसका कोई बहुत अच्छा प्रतिफल रिजल्ट मेरे को देखने में आएगा, तो पुनः मैं आप लोगों के लिए इससे संबंधित एपिसोड या जानकारी अवश्य ही प्रसारित करूंगा, बताऊंगा जरूर कि क्या मुझे इसका लाभ हुआ। तो फिलहाल आप लोग भी अपनी ग्रह समस्या आदि को देखते हुए किसी अच्छे योग्य ज्योतिष से परामर्श करने के पश्चात टाइगर आई पहन सकते हैं। और जो चीजें हमने बताई, जो योग आदि बताए, जैसे ग्रहण दोष,
गुरु चांडाल दोष, अंगारक दोष, जड़त्व दोष, काल सर्प दोष या ग्रहों की स्थिति आदि, केंद्र का रिक्त, त्रिकोण रिक्त, ऐसी परिस्थिति में तो आंख मूंद कर आप टाइगर आई धारण करें, आपको रिजल्ट अवश्य ही मिलेगा। साथ ही साथ केतु ग्रह जनित पीड़ा में जब लहसुन या रत्न फायदा नहीं देता है कैट्स आई वहां पर, और राहु केतु जनित पीड़ा, अगर राहु का रत्न भी आराम नहीं दे रहा है तो वहां पर भी टाइगर आई अकस्मात फायदा दे जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसे हमेशा ध्यान में रखिएगा, यह उपरत्नों में सर्वश्रेष्ठ रत्न है और इसका प्रतिफल भी रत्नों के अपेक्षा कई गुना ज्यादा है और अति शीघ्र है, गति भी इनकी तेज होती है। तो यह टाइगर स्टोन से संबंधित जानकारी थी, टाइगर आई से संबंधित जानकारी थी। विगत 5 सालों में बहुत से लोगों ने हमसे कहा कि टाइगर आई से संबंधित जानकारी आप नहीं लाए, या अन्य रत्नों से संबंधित भी। तो पहले किसी चीज के बारे में तथ्य इकट्ठे करने पड़ते हैं, लोगों से पूछना पड़ता है कि उनका अनुभव कैसा रहा, आपने पहना, क्योंकि हम तो लगातार ऑनलाइन कॉलिंग पे रहते हैं। इसके अलावा कई जगह पे इसके बारे में वर्णन है, तो वहां पर को देख के तो एक निचोड़ जो निकलता है किसी भी चीज का, एक हम लास्ट में निचोड़ निकालेंगे तो वो ये निचोड़ है। तो अवश्य ही धारण करें, कहीं आपको फल अवश्य ही प्राप्त होगा। तो जानकारी काफी अच्छी थी, पसंद आई तो जरूर आगे बढ़ाकर आप शेयर कर सकते हैं। नए लोगों से आग्रह रहता है गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। बहुत अच्छी अच्छी जानकारी है गायत्री ज्योतिष केंद्र की, पहले आप कुछ एपिसोड देखिए, पसंद आए तो जुड़िए। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।